क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान हमेशा बस थोड़ा सा और क्यों चाहते हैं? चाहे वो ज्यादा पैसा हो, करियर में और बड़ी सफलता हो या फिर जिंदगी में थोड़ी और खुशियां, ये और अधिक पाने की चाहत हम सबके अंदर कहीं ना कहीं फिट है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने की ललक और कभी खत्म ना होने वाले लालच के बीच एक बहुत ही बारीक सी रेखा होती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर कब एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा लालच के एक ऐसे जाल में बदल जाती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। समाज हमें बचपन से यही तो सिखाता है ना कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लो या खूब सारे पैसे कमा लो तो लाइफ सेट है। लेकिन रिसर्च और हमारा खुद का इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के बाद भी लोग अंदर से बिल्कुल खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यार अभी भी कुछ कमी है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, महत्वाकांक्षा और लालच में क्या फर्क है। दूसरा, हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल का जाल। तीसरा, लालच के कई अलग अलग रूप। चौथा, नियम तोड़ना और कॉर्पोरेट नुकसान। पांचवा, एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट, चोकशे यानी पर्याप्त का ज्ञान। और छठा, इस ट्रेडमिल से आखिरकार बाहर कैसे आएं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, महत्वाकांक्षा बनाम लालच। देखिए, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब कोई महत्वाकांक्षी होता है तो उसका एक साफ और बड़ा उद्देश्य होता है। वो सफलता पाना चाहता है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना, ताकि सबका भला हो सके। इसे आप एक पॉजिटिव एनर्जी मान सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, लालच पूरी तरह से मैं और मेरा पर अटका होता है। ये सिर्फ स्वार्थ से भरा होता है। ये एक ऐसी भूख है, एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता, जहां जरूरत से ज्यादा बस बटोरते रहने की एक अंतहीन चाहत होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल का जाल। मनोविज्ञान में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल कहते हैं। ये नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। सोचिए, आप जिम में ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। हमारा दिमाग भी खुशियों के साथ कुछ ऐसा ही करता है। जब हमें कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तो एकदम से हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्दी दिमाग उस खुशी का आदी हो जाता है। वो हाई वाली फीलिंग बस कुछ ही दिनों की मेहमान होती है और हम फिर से अपनी खुशी के उसी पुराने नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए 1978 की एक बहुत ही मशहूर स्टडी का उदाहरण लेते हैं। रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों की रातों रात लॉटरी लग गई थी, वो शुरुआत में तो खुशी से पागल हो गए, लेकिन करीब 1 साल बाद उनकी खुशी का लेवल एकदम वहीं वापस आ गया जहां वो लॉटरी जीतने से पहले थे। और यकीन मानिए, जो लोग गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरुआती बड़े झटके के बाद वे भी अपने नॉर्मल बेसलाइन पर लौट आए। मतलब, खुशियां बाहर की चीजों से ज्यादा हमारे खुद को ढाल लेने की क्षमता पर निर्भर करती हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, लालच के कई रूप। जब हम लालच शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में पैसा आता है, राइट? लेकिन टिलबर्ग यूनिवर्सिटी का एक दिलचस्प डेटा कुछ और ही तस्वीर दिखाता है। इस स्टडी में लोगों ने बताया कि उनका लालच सबसे ज्यादा भौतिक वस्तुओं या चीजों के लिए था, लगभग 46%। पैसे का नंबर तो 22% पर था। और तो और, लोग जरूरत से ज्यादा खाने, अंधाधुंध सफलता पाने और यहां तक कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संबंध बनाने के लालच में भी फंसे हुए हैं। यानी लालच सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। अब इन दोनों पहलुओं को देखिए। एक तरफ लोग महंगी लग्जरी चीजों से अपने घर भर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन है। दूसरी तरफ कुछ लोग पावर और रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर बस सतही दोस्त और फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहे हैं ताकि दुनिया उन्हें वैलिडेशन दे सके। लेकिन सच कहूं तो ये सब बस हमारे अंदर छिपे एक गहरे डर कि शायद मैं काफी नहीं हूं से बचने का एक तरीका है। और अंत में होता क्या है? यही लालच इंसान को भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, नियम तोड़ना और कॉर्पोरेट नुकसान। साल 1987 की मशहूर फिल्म वॉल स्ट्रीट का ये डायलॉग देखिए। मुद्दा यह है देवियों और सज्जनों कि लालच अच्छा है। गॉर्डन गेको का ये डायलॉग 1990 के दशक के उस माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है जहां बिजनेस की दुनिया में अंधाधुंध पैसा कमाने को एक बहुत बड़ा गुण माना जाने लगा था। ये वो दौर था जब ये मान लिया गया था कि अपने फायदे के लिए थोड़े बहुत नियम तोड़ना तो बस एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। लेकिन सिर्फ तेज पैसा बनाने की इस मानसिकता की एक बहुत भारी कीमत समाज को चुकानी पड़ी।
हम बस तटस्थ होकर अगर इसके नतीजों को देखें तो इतिहास के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड सामने आए, जैसे कि एनरॉन घोटाला। कंपनियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिश्वतखोरी आम हो गई और प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन किया गया। और इन सबका सबसे भयानक परिणाम क्या रहा? एक ऐसा समाज जहां सफलता तो थी, लेकिन साथ ही एक गहरा आध्यात्मिक खालीपन और एक दूसरे से अलगाव भी था। इस खालीपन का क्या इलाज है, इसी पर बात करेंगे हम अपने 5वें खंड में, चोक्शे यानी पर्याप्त का ज्ञान। चोक्शे, ये शब्द शायद आपके लिए नया हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन भूटानी फिलॉसफी है, जहां आज की मॉडर्न दुनिया हमें और अधिक की रणनीति सिखाती है कि बाहर निकलो और सब कुछ बटोर लो। वहीं चोक्शे हमें पर्याप्त होने की रणनीति सिखाता है। इसका सीधा सा मतलब है ये महसूस करना कि अभी इसी वक्त आपके पास जो कुछ भी है वो काफी है। संतुष्टि बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे भीतर ही मौजूद है, चाहे बाहर के हालात कुछ भी क्यों ना हो। इसी बात को दलाई लामा की शिक्षाएं बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती हैं। देखिए, सुख और खुशी में एक बहुत बड़ा फर्क है। सुख बाहरी है, जैसे कोई बहुत टेस्टी खाना खाना या नई गाड़ी चलाना। ये कुछ पल का होता है और जितनी बार आप इसे दोहराएंगे, इसका मजा कम होता जाएगा। यह हमेशा आपको और की तलाश में रखता है। इसके ठीक उलट सच्ची खुशी या संतुष्टि अंदर से आती है। ये टिकाऊ है। आप इसका जितना अभ्यास करेंगे, ये उतनी ही बढ़ेगी और जीवन में एक स्थायी सुकून लेकर आएगी। और अब हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड, इस ट्रेडमिल से बाहर कैसे निकले। तो सबसे बड़ा सवाल, हम उस अंतहीन हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल की दौड़ से कैसे उतरें। विज्ञान और फिलॉसफी दोनों हमें इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। पहला, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए दिल से कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड फील करना। दूसरा, माइंडफुलनेस यानी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान के पलों में जीना। तीसरा, बाहरी दिखावे के बजाय उन चीजों पर फोकस करना जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। और चौथा, उदारता अपनाना, दूसरों की मदद करना। बस ये 4 कदम हमारी खुशी के बेसलाइन को हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बार इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा, हम हमेशा सफलता को बैंक बैलेंस और चीजों से नापते आए हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम मान ले कि सच्ची संपत्ति लगातार बस इकट्ठा करते जाना नहीं है, बल्कि ये गहराई से महसूस करना है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। अगर हम ये समझ जाएं, तो शायद वो जो लालच और एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा के बीच की बारीक रेखा है, वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगी। तो सोचिएगा जरूर, आपके लिए उस पर्याप्त का असल मतलब क्या है।